जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का भाग एक है यहाँ पे। तो फिजिक्स का जो जितना भी जनरल कंपटीशन यानी रेलवे सब में क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है, उस सारे क्वेश्चन को जो है हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सारे जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी हो, शिफ्ट 1 हो, 2 हो, स्टेज 1 हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो गया, कोई भी चीज़ का होगा रेलवे का, जितना पूछा गया होगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरआरबी ग्रुप डी है यहाँ पे तो ग्रुप डी में केवल पूछा हुआ है ये सवाल, आरआरबी एएलपी है तो एएलपी में पूछा गया है, ये नहीं ज़रूरी होता है। इसमें जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, सारे एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन इस साइंस से पूछते रहता है जो इस बुक में पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन को, तो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता देता हूं, यह जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम जीके जीएस पर आधारित होगा जिसमें साइंस पूछता होगा, साइंस SCIENCE साइंस पूछता होगा कोई भी एग्ज़ाम में, तो यहाँ से ही साइंस का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसलिए हम साइंस का सारे जो MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा या इस चैप्टर बाय चैप्टर इसमें है, सबको कवर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। डिस्कशन के लिए एक अलग वीडियो आएगा, इसी का जो 50 क्वेश्चन हम अभी वीडियो बना के कराते हैं उसको रात के टाइम में उसको डिस्कशन कराते हैं, सारे क्वेश्चन को याद करवाता हूँ। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को देख लेना है, देखने के बाद आपको एक बार याद कर लेना है, और डिस्कशन का वीडियो देखेंगे तो आपको वो भी डिस्कस से पता चल जाएगा, बहुत सारा याद भी हो जाएगा डिस्कशन में। और साथ में बाद में फिर इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपको और अच्छा से कवर हो जाएगा सारे क्वेश्चन जितना भी रहेगा। तो हम सबसे पहले आपको इस बुक के बारे में बता देता हूँ। यह बुक जो है जनरल साइंस के लिए है, कोई भी जीके जीएस पर आधारित एग्जाम होगा वहाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा। और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और साथ में चैप्टर वाइज का अलावा भी इसमें टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, और टॉपिक वाइज के बाद सब टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। 16 पेपर इसमें पूछा गया सारा क्वेश्चन होगा रेलवे का गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षा में। आरआरबी 2022-23 तक का इसमें क्वेश्चन कवर है। अब देखिए 2024 में क्वेश्चन आया होगा, 25 में आएगा, वो सारे क्वेश्चन का बाद में कवर करा देंगे। जब इतना क्वेश्चन हो जाएगा तब जो कुछ कुछ बच जाएगा, ज़्यादा तो नहीं बचेगा, इसी समय से रिपीट होता है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन अगर मान लीजिए एक बार पूछ दिया तो उसको दोबारा भी पूछ देता है, तो इसीलिए उसको भी कवर करा देंगे। जो छूटा हुआ क्वेश्चन होगा उन सब को कवर कराते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अब इसमें आपको तैयारी का बात करेंगे, अगर रेलवे का बात करेंगे तो इसमें आपको ग्रुप डी का भी हो जाएगा, एनटीपीसी स्टेज 1 स्टेज 2 का, एएलपी स्टेज 1 स्टेज 2 का होगा, आरआरबी जेई का, पैरामेडिकल का हो जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल का हो जाएगा, एसआई का भी हो जाएगा। ये सारे एग्जाम के लिए साइंस का क्वेश्चन इसमें सामान्य विज्ञान का होगा। 16 पेपर है और यहाँ पे 2022 तक आरआरबी के विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी 5 से 51 प्रश्न पत्रों ऑल सेट का पूछा गया है। लेकिन टोटल का बात करेंगे तो 9585 प्लस क्वेश्चन है, कम नहीं है, ज़्यादा है, यानी 10,000 का अप्रोक्स आप लेके चलेंगे। इसमें 10,000 क्वेश्चन को कवर करेंगे साइंस का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इसी को हम कंप्लीट कराएंगे कोर्स को, 50-50 क्वेश्चन को करते चलेंगे। अब इसमें साइंस में आखिर कौन कौन विषय का कवर करेंगे, तो ये यदि हम बात करते हैं तो आपको इसमें हम सब्जेक्ट बता देता हूँ। फिजिक्स का करेंगे पहले कवर, भौतिकी का, उसके बाद भौतिकी जैसे चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक खत्म हो जाएगा तब कराएंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का, उसका भी उसी तरह से कराएंगे। जैसे केमिस्ट्री खत्म होगा तो जीव विज्ञान का कराएंगे, और जीव विज्ञान के बाद भी आप देखो, आप सब समझते होंगे साइंस में 3 ही सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बल्कि एक और आता है साइंस एंड टेक जिसे कंप्यूटर सब्जेक्ट उसके अंतर्गत रहता है, तो वह भी आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे, कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे। उसके बाद एक और आता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थिति होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है, इसको भी कवर करेंगे। यानी 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे इसमें।
सारे क्वेश्चन को, जितना भी होगा सारे क्वेश्चन को। अब देखिए, अगर साइंस को केवल कंप्लीट करने से तो नहीं होगा। साइंस में ये अब टुकड़ा है, जैसे फिजिक्स इतना होता है, केमिस्ट्री इतना होता है, बायोलॉजी इतना होता है, कंप्यूटर से भी इतना क्वेश्चन होता है और इकोलॉजी से भी, सब इसमें बांट दिया गया है कि कितना किस में क्वेश्चन है। जैसे फिजिक्स में 1716 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 16 से 26 क्वेश्चन है, और बायोलॉजी में 15 से 94 है, कंप्यूटर में 700 है, और यहाँ पे इकोलॉजी में 3 से 71 क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ डायग्राम के रूप में दिखा दिया है कि फिजिक्स का ज़्यादा योगदान है, उसके बाद केमिस्ट्री का योगदान है, फिर बायोलॉजी का है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर का, और सबसे लास्ट में है पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का। तो ये सारे स्टेज को हम कंप्लीट करेंगे। बड़ा से स्टार्ट करते हैं, फिर छोटा पे आएंगे, फिर उससे छोटा, ऐसे करके, ताकि लास्ट तक में आते आते कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जब डिस्कशन का वीडियो आपको देखिएगा तो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन उसमें डिस्कस सारे क्वेश्चन को कराए रहेंगे, ये भी कराते चलेंगे संग में, तो इसको भी आपको याद रखेंगे और शुरुआत से लगे रहेंगे डिस्कशन में, कोई भी क्लास नहीं छोड़ेंगे डिस्कशन का। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं डिस्कशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर भौतिकी का, देखते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम है मात्रक, मापन, मापक यंत्र। तो अब हम इस सारे चैप्टर का जितना टॉपिक वाइज, ये तो चैप्टर हो गया, आप टॉपिक वाइज देखते हैं। जैसे मात्रक यानी यूनिट से जितना भी क्वेश्चन है, उसके बाद जैसे यूनिट खत्म होगा मात्रक, तो फिर आगे दूसरा टॉपिक आएगा। उस टॉपिक का नाम हो गया, आपको यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा टॉपिक का नाम मापन। मापन जैसे हो जाएगा तो फिर आगे आपको मापक यंत्र, इस टाइप से आपको मिलेगा, सारे को टॉपिक बाई टॉपिक भी मिलेगा। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, रेडियो धार्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धार्मिता का जो एसआई इकाई होता है वह बेक्यूरल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना है, भार की ऐसा इकाई क्या है? तो भार का ऐसा इकाई न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडला होता है? तो कैंडला का बात करेंगे तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। और डिस्कशन में आपको हम सारे बता देंगे, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, और सारा ऐसे मात्रक का डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ संवेग के ऐसे मात्र पद्धति में इकाई क्या होता है? तो संवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत आवेश का ऐसा इकाई यानी ऐसे मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है? तो यह दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने में किया जाता है। ऐसा इकाई मतलब होता है उसको मापते कौन चीज़ से, यही चीज़ पूछ रहा है। उसके बाद अगला बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो ओम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो यह ओम प्रतिरोध का होता है ऐसे मात्रक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 10 नंबर, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो यह हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो लेंस का शक्ति का ऐसा इकाई होता है डायोप्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा क्यूरी में मापा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है यहाँ पे, उद्योग में शक्ति की इकाई है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई हो जाएगा अश्व शक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल को, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के माप
की यूनिट क्या है? तो यह हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है? तो डेसिबल द्वारा होगा, ऑप्शन डी। ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है? तो 18 नंबर का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी, न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? सो प्रेरण का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? तो अगर बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, सो प्रेरण का होता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला बात करते हैं, यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में किसको मापा जाता है? तो ऊर्जा को। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य का भी ऊर्जा होता है जूल, ऊर्जा का भी होता है जूल। 23 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है? तो इसमें बी नंबर, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड किसका इकाई हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आवेश का हो जाएगा, क्योंकि आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, 1 कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 26 नंबर है यहाँ पे कि गैलन सामान्यतः डॉट डॉट इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन जो इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। अगला है यहाँ पे, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है यहाँ पे, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो यहाँ हो जाएगा ओम, यानी प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। अगला है यहाँ पे, दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो दाब का ऐसा इकाई का बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी मीटर, यानी न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर होता है दाब का ऐसा मात्रक। अब ये क्वेश्चन को बात करेंगे तो देखिए कितना बार कितना चीज़ में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी फिर पूछा है, बाद में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी में फिर ग्रुप डी में अलग अलग सीटिंग में पूछा हुआ है, स्टेज भी अलग अलग है। आरआरबी जेई में भी पूछा हुआ है। इसी तरह से एक वही क्वेश्चन को अब रिपीट ज़्यादा करता है, कुछ कुछ नया बनता है क्वेश्चन। अब यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई की यूनिट है? तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बल की इकाई डॉट डॉट है? तो बल की इकाई होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है यहाँ पे, बल यानी फोर्स की यूनिट क्या है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, यानी न्यूटन का ऐसा मात्रक बल होता है, या बल का न्यूटन होता है, सॉरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा बी नंबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। बाकी अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? तो विस्थापन का हो जाएगा मीटर, विस्थापन का मीटर। अगला है यहाँ पे, विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? तो विभवांतर का वोल्ट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? तो वेबर, 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ऐसा इकाई क्या है? डॉट डॉट में पूछ रहा है, तो शक्ति का वाट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 38 नंबर क्वेश्चन है, जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो डॉट डॉट की ऐसा इकाई है? तो यह त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 40 नंबर, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, भार की ऐसा इकाई डॉट डॉट की ऐसा इकाई के बराबर होते हैं तो बल के बराबर होता है, क्योंकि भार का भी न्यूटन होता है, बल का भी न्यूटन होता है। भार का भी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का भी होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, डॉट डॉट चाल के अंतर्राष्ट्रीय ऐसा है तो डॉट डॉट चाल का, तो यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो यहाँ हो जाएगा बल और भार का। अब ये ऊपर में बताए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन इसमें ये भी आंसर सेम ही है। बल और उत्क्षेप बल दोनों एक ही बात होता है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। आपको ज़्यादातर यही याद रखना है, बल और भार का। अगला यहाँ पे 44 नंबर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी ऐसा मात्रक है? तो त्वरण का है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट की ऐसा इकाई जूल बटा सेकेंड होता है, तो यहाँ हो जाएगा शक्ति का। शक्ति का वाट होता है, वाट बराबर जूल बटा सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो 46 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन डॉट डॉट के मापन की इकाई है, तो बल का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट की ऐसा इकाई न्यूटन है, किसका है सो पूछ रहा है, तो वजन, और वजन यानी भार का भी है और बल का भी है, ऐसा इकाई न्यूटन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या होगा? तो एम्पियर होता है, ऑप्शन सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट की ऐसा इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ऑप्शन हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट की ऐसा इकाई वोल्ट है, तो विद्युत विभवांतर का होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ, जो कि साइंस का है। तो ये 50 क्वेश्चन का आपको एक लाइन से अच्छा से याद करके अच्छा से कंप्लीट करना है साइंस का। यह हो गया आपको साइंस का यहाँ पे पार्ट 1 वीडियो, आरआरबी टेक्नीशियन सामान्य विज्ञान का भाग फिजिक्स का पार्ट 1 हुआ। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराते चलेंगे। प्ले लिस्ट इसका भी मिलेगा आपको, ये बुक का फोटो रहेगा प्ले लिस्ट वाला में, और लिखा हुआ रहेगा साइंस, आरआरबी साइंस या रेलवे साइंस करके कुछ लिखा हुआ, आपको प्ले लिस्ट अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कौन सा बनाए हैं। तो साइंस का 50 क्वेश्चन पर डे का कंप्लीट करते चलेंगे टोटल क्वेश्चन को। तो आई होप, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। तो साइंस का जितना भी क्वेश्चन है, अगला आपको जो है वीडियो डिस्कशन का मिलेगा, ये सारे को डिस्कशन कराएंगे, उसका मिलेगा जो 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कराते चलेंगे। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।